Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Mayo, and today I am going to discuss with you ECAT FLP4. I hope you now FLPs are going on and you might have solved all these FLPs with your full skill and time management. Let's see how have you done today. Yes, dear students, come to this passage. You have read it very well and come to MCQs, MCQ number 91 MCQ. The main purpose of the passage can best be described as an effort to. Main purpose is related to overall paragraph के overall paragraph में main paragraph के सारे इसके सब paragraphs किस चीज़ point कर रहे हैं. Let's see the options. Option A, explain how and why Star Trek has endured. Option B, illustrate what American society was like at the time of original Star Trek series was created. Option C, discuss how Star Trek's storyline has changed over its 30-year history. Option D, describe the different forms that Star Trek has taken, such as television, series, film and novels. Let's come to this passage because it is about whole passage. So, we have to see the options one by one. So, come to dear students, let's see option A whether it is present or not. Come to this passage. When we read the whole passage, it is about its start, its development, different phases through which this series has passed, and all is about it. Let's start from first passage. First passage, there has been written Star Trek languished for 2.5 years. Last line जो है उसमें पहले तो start बताया गया on September 8, 1966 वहाँ से start हुआ. फिर क्या हुआ, तीसरी लाइन पे आ जाए. Star Trek languished for 2.5. languished बहुत कमज़ोर, बहुत ढीला, स्लो चलना for a half year before being cancelled as rating flops in January. लॉजिक cancelled rating flops. ये ग्रेजुअल हम उसकी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से डिक्लाइन की तरफ गया. फिर क्या हुआ, 2 years later Star Trek somehow had captured the imagination. 2 साल बाद दोबारा इमेजिनेशन लोगों का उसने कैच किया. And viewers loyalty of millions of Americans who discovered the show and you दोबारा से इन सिंडिकेटेड रीरन वो होता है जिस किसी प्रोग्राम को दोबारा से प्ले किया जाए, ऑन एयर किया जाए. स्टार ट्रेक रेस्ट्रिक राइज टू द पॉपुलैरिटी वाज अनप्रेसिडेंटेड. ठीक है जी, अनप्रेसिडेंटेड था फॉर अ टेलीविजन प्रोग्राम. बाय जनवरी 1972 द शो वाज एयरिंग इन ओवर 100 लोकल मार्केट्स इन अमेरिका एंड 70 मोर. लो जी, अब क्या हुआ कि अब शो जो है दोबारा से हिट हो गया. और फिर ये देखें सारा पैराग्राफ. नाउ ऑप्शन ए में कहा है कि एंड्योर्ड. एंड्योर का मतलब होता है कि किस तरह से इस चीज़ ने हालात का सामना कर करके. सो हमारी इसमें राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन ए है, बिकॉज सारा इसकी ग्रेजुअल जो है डेवलपमेंट के बारे में, किन फेजेस से, किन स्टेजेस से ये प्ले गुजरा है, क्या अरूज ज़वाल इसने फेस किया है. तो ऑप्शन ए जो है डेट इज़ अवर राइट आंसर, क्योंकि अभी तक तो मैंने पढ़ा है और उसके बाद वाले पैसेजेस में बार बार इसकी डेवलपमेंट का जिक्र किया गया. और उसके बाद ऑप्शन बी क्यों नहीं है, illustrate what American society was like. So there is no hint of American society, कोई तफसील नहीं दी गई, इसलिए ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे. सी, डिस्कस हाउ स्टार ट्रेक स्टोरी लाइन हैज़ चेंज ओवर इट्स 30. तो स्टोरी लाइन चेंज, इसमें स्टोरी के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया. डी ऑप्शन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स दैट स्टार ट्रेक हैज़ टेकन सच एज टेलीविजन सीरीज, फिल्म एंड नॉवेल्स. तो डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में नहीं बल्कि डिफरेंट उसके फेजेस, ईयर्स के बारे में है कि किस किस फेज में इसने क्या क्या डेवलपमेंट की. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट लीव्स अस विद ओनली ऑप्शन ए. कम टू एमसीक्यू नंबर 92. The author's attitude towards the subject of the passage can be characterized as. टोन ऑफ ऑथर जो होती है वो हमने ये देखनी होती है कि राइटर जो है इस टॉपिक को अप्रिशिएट कर रहा है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको डिसलाइक कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इस पर तंज कर रहा है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए,
amused tolerance, tolerance amused tolerance का मुजाहरा करना, amused tolerance. ऑप्शन बी detached interest, detached होता है कि इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट शो ना करना. ऑप्शन सी वार्म एप्रिसिएशन. ऑप्शन डी माइल्ड स्केप्टिसिज्म, डाउट, शक का इजहार. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरे पैराग्राफ को जितनी दफ़ा पढ़ा है इसमें हमने देखा है कि राइटर का जो एटीट्यूड है, नंबर डी स्केप्टिसिज्म, शक, डाउट, सस्पिशन वाली कोई ऐसी बात नहीं है. ऑप्शन बी को सबसे पहले हम डिटैच कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि इन डिटैच्ड इंटरेस्ट नहीं है. एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसकी उसने इतनी डिटेल तफसील शो की है. अम्यूज्ड टॉलरेंस इज आल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ये तीन एलिमिनेट हो गई. और वार्म एप्रिसिएशन, वार्म एप्रिसिएशन हमारा राइट आंसर है. क्यों है? बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ से लेके ऑनवर्ड पूरे पैराग्राफ में वो इस टॉपिक को अप्रिशिएट कर रहा है, इसकी डेवलपमेंटल फेजेस के बारे में बात कर रहा है, इसकी राइज एंड फॉल के बारे में बात कर रहा है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बयान कर रहा है, ठीक है, और इसका इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी एंड ऑन ऑल दिस थिंग्स वो शो कर रहा है. इज इट क्लियर? और डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो ये सारा एटीट्यूड जो है वो शो कर रहा है कि राइटर ने इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ, इसके साथ जो है वो अप्रिसिएशन है, उसकी तारीफ शामिल है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई वी शैल टिक मार्क ऑप्शन सी, वार्म एप्रिसिएशन. MCQ number 93, it can be reasonably inferred, infer करना है, that the author believes Star Trek first became a success in. Dear students, infer वाला question exactly mentioned नहीं होता. इसमें MCQ को किसी दूसरे MCQ की स्टेटमेंट में देखना होता है. ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, डी 1977. दोबारा देख लें. इन्फर दैट द ऑथर बिलीव्स स्टार ट्रेक बिकेम सक्सेस. अब हमारे लिए कीवर्ड है कि ये कब सक्सेस कामयाब हुआ, बिकेम सक्सेस. इस चीज़ को लेकर जब हम पैराग्राफ को देखते हैं तो शुरू में उसने डिक्लाइन का जिक्र किया था. शुरू में आपको याद है, शुरू पहले डाउनफॉल और बाद में कब इसको दोबारा जो था वो अरूज मिला, ये हमने देखना है जी. लेट्स कम टू लास्ट, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन और सेकंड पैराग्राफ की शुरू की लाइंस में हम देखेंगे. लास्ट में लिखा हुआ है जी फ्लॉप इन जनवरी 1969. 69 में क्या हो गया जरा नोट कर लें, डेट वाला क्वेश्चन है. डियर स्टूडेंट्स, माय हिंट टू यू is that when there are dates or plus minus, so do some rough work on your sheet. For example, note this date. (1969) हाईलाइट कर लें. फिर क्या हुआ जी? 2 years later +2 कर लें. +2 कितने हो गए? 1971 तक हम पहुंच गए. 2 years later, Star Trek somehow had captured the imagination. लो जी, फिर imagination हो गया. And view loyalty of the millions of Americans. ठीक है जी, लॉयल्टी मिल गई. तीसरी लाइन में लिखा हुआ है बाय जनवरी शो वाज एयरिंग ओवर 100. तो अब 1971 की फिगर मेंशन नहीं की गई, हमने प्लस माइनस करके इसको निकाला है. तो इसको कहते हैं इन्फर करना. हमने इन्फर किया है कि इसके 2 साल बाद तो ये आंसर जो हमारा यही होगा कि 1969 में 2 साल बाद डालें तो 71 बन गया. ठीक है, और फिर उसकी जो है जनाब वो हर तरफ इसकी धूम मच गई, चलने लग गया. इज इट क्लियर? कैप्चर द इमेजिनेशन एंड वियर. तो ये वर्ड्स जो हैं, कैप्चर इमेजिनेशन का मतलब होता है कामयाबी. व्यूअर्स, किसी भी प्ले का जो व्यूअर्स की इमेजिनेशन मिल जाए तो वो हिट, तो वो सक्सेसफुल हो गया. तो सक्सेस का लफ्ज़ इन वर्ड्स में से इन्फर करना है. डेट हमने यहाँ से इन्फर करनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, अवर राइट ऑप्शन, वी हैव गॉट अवर राइट ऑप्शन, दैट इज 1971. 66 में तो इसका आगाज हुआ था, 69 में फ्लॉप हुआ, 77 में आगे जाके इसकी डेवलपमेंट बताइए, लेकिन सक्सेस जो मिली है वो 71. दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव फाउंड दिस आंसर ऑफ इन्फ्रेंस. पता चल गया जी, इन्फ्रेंस में किसी लाइन के मतलब को समझ के उसमें जमा तफरीक करके प्लस माइनस करके तब हमने आंसर फाइंड करना होता है. कम टू नेक्स्ट वन, 94. According to fourth paragraph, compared to television news programs,
of the time period entertainment program is described as. Key word is entertainment programs. इस लफ्ज़ को हमने देखना है कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का जिक्र, जहाँ पर ये टेलीविज़न वगैरह का जिक्र आया है, इसमें उसने क्या बात की गई है. ऑप्शन ए, more willing to examine the rifts developing in American society. Option B, more willing to portray violent conflict and controversy. Option C, less willing to promote the principles of conformity and order. Option D, less willing to present a realistic picture of contemporary life. चारों ऑप्शंस आ गई हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ है या कॉन्फॉर्मिटी के प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट के हैं. अब हमने कीवर्ड कौन सा डिसाइड किया था कि टेलीविज़न वाले इन लफ्ज़ों की मदद से हमने उस पैराग्राफ को देखना है और डेवलप एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को लेके जब हम पैराग्राफ में एंटर होते हैं, व्हेन वी एंटर द पैराग्राफ वी ट्राई टू फाइंड, सो वी फाइंड फोर्थ पैराग्राफ. ऑल्दो टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम्स हेल्प फोकस द कंट्री ऑन द रिफ्ट्स. तो जी रिफ्ट्स का जिक्र भी आ गया. दैट हैड बिगन टू परकोलेट ऑन कैंपसेस इन cities, इसका जिक्र भी आ गया. एंड अराउंड डिमिंग रूम्स, टेबल्स एंड एज अ रूल एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग एवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी. तो बताया गया कि एंटरटेन, ये वर्ड्स हमने ढूंढने थे कि उस वक्त जो एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स थे वो कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी को एवॉइड करते थे. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन कि हमें कौन सी ऑप्शन में इस एंगल से बात की गई है. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द option D, dear students. Less willing to present a realistic picture of contemporary life. contemporary का लफ्ज़ भी आ गया कि उसकी लाइफ को less willing to present, को उसको प्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं थे. और यहाँ पे क्या लफ्ज़ यूज़ हुए, दोबारा से देखें ज़रा. यहाँ पे एज ए रूल प्रोग्रामिंग एवॉइडेड, यहाँ पे एवॉइडेड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से हमारा जो इस आंसर की ऑप्शन है ये एग्जैक्टली मैच कर गई है डी ऑप्शन. ठीक है. और ए में क्यों नहीं है? रिफ्ट्स डेवलपिंग, रिफ्ट्स को तो वो मोर विलिंग नहीं थे. इज इट क्लियर? मोर विलिंग टू पोर्ट्रे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ ऑल्सो नॉट मैंशनड. इसके लिए लेस विलिंग वाली ऑप्शन भी नहीं है. ठीक है. टू प्रिंसिपल्स ऑफ कन्फॉर्मिटी, इट इज़ नॉट मैंशनड. सो आंसर क्लियर हो गया. आवर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. जी कैसा लग रहा है आज के एमसीक्यूज? थोड़े से टफ है. एफएलपी आप सॉल्व कर रहे हैं और अब आपकी जो है वो लेवल जो है वो माशाल्लाह अब आप पीक पे हैं. लेट्स सी हाउ यू हैव डन एमसीक्यू नंबर 95. एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, एज डिस्क्राइब्ड पैसेज, पैसेज के मुताबिक हमने रहना है. द इफेक्ट स्टार ट्रैक हैज़ हैड ऑन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री कैन बी समराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे क्या जिक्र हुआ? अब हमारे पास इस आंसर को फाइंड करने के लिए कीवर्ड है पब्लिशिंग इंडस्ट्री, इफेक्ट ऑन पब्लिशिंग इंडस्ट्री. ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए, स्टार ट्रैक्स इम्पैक्ट कैन बी सेफली ओवरलुक्ड. कह रहे जी ओवरलुक्ड बिकॉज द पब्लिशिंग इंडस्ट्री रिमेन्स अनफ्रेंडली टू टेलीविजन. अनफ्रेंडली, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई. ऑप्शन बी, स्टार ट्रैक मेड एन इम्पैक्ट विद इट्स फर्स्ट नॉवेल्स बट दैट इम्पैक्ट हैज lessened over time. Star Trek's tremendous impact, option C. Star Trek's tremendous impact has been primarily limited to novels. सिर्फ नॉवल तक महदूद रहा. Option D. Star Trek has had a deep impact with its extensive and popular range of books. Let's see the paragraph. चारों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कौन सी बात किस एंगल से हुई है. अब इसका हम स्किमिंग के ज़रिए इन डिटेल पैराग्राफ को पढ़ेंगे. Then we shall get the answer. So come to paragraph. In the middle of passage, passage के middle में paragraph number 1 2 3 4 5 6 7th पैसेज बन रहा है. नंबरिंग के लिहाज से नंबरिंग ज़रूर किया करें ताकि आंसर डिस्कस करने में, फाइंड करने में भी हेल्प हो. इसमें जी जिक्र आया है दूसरी तीसरी लाइन से, नियरली ओवरलुक्ड हाउएवर इज़ द अनपैरेलल्ड इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का जिक्र आ गया. स्टार ट्रैक हैज़ हैड ऑन द इंडस्ट्री that has only recently become television friendly. television friendly बन गई है. Publishing, साथ ही क्वेश्चन मार्क उसने डाला है. Since the early 1970s, when first novels hit bookshelves, the world of Star Trek has exploded in
प्रिंट, एक्सप्लोडेड, इसका मतलब है कि जनाब बहुत फ्लॉरिशिंग हुई है, लाइक नो अदर फिनोमेना इन द अमेरिकन, कि इतना जनाब धमाकेदार इसका इम्फेक्ट हुआ है। इज इट क्लियर? स्टार ट्रैक फैन वॉल्यूम्स, कास्ट, मेमोरीज एंड नॉवेल्स कंटिन्यू टू अपीयर एंड इन रिकॉर्ड नंबर्स, तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जनाब इसका। इज इट क्लियर? पब्लिशिंग पे इसका इम्पैक्ट फिर क्या हुआ? नाउ लेट्स फाइनलाइज द आंसर। यस, कौन सी ऑप्शन शूट कर रही है? चारों ऑप्शन हमने पढ़ी थी। सो ऑप्शन डी को देखें जरा। स्टार ट्रैक हैज हैड अ डीप इम्पैक्ट विद एक्सटेंसिव एंड पॉपुलर रेंज ऑफ बुक्स। डीप इम्पैक्ट, धमाकेदार इम्पैक्ट हुआ था। दिस इज अवर राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। अदर्स आंसर्स क्यों नहीं है? इम्पैक्ट कैन सेफली ओवरलुक्ड बिकॉज द पब्लिशिंग इंडस्ट्री रिमेन्स अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली नहीं थी, फ्रेंडली हो गई थी। कॉन्ट्रेरी टू पैराग्राफ, पैराग्राफ के बरक्स बात की गई है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी, स्टार ट्रैक मेड एन इम्पैक्ट विद द फर्स्ट नॉवेल्स बट दैट इम्पैक्ट हैज लेसन्ड। नो, नॉट लेसन्ड, इंक्रीज हुआ है। ये भी ऑप्शन इसी वजह से हम गलत करेंगे। सी, इम्पैक्ट हैज बीन प्राइमरीली लिमिटेड टू नॉवेल्स, नॉट नॉवेल्स, बुक्स की बात हुई है, पब्लिशिंग की बात हुई है। So dear students, this is why our option D is right. 96. When the author states that Star Trek has the right show at the right time, line number 9, 10 lines के हवाले से क्वेश्चन है, उन्हीं लाइन तक महदूद रहना है। He most likely means that series benefited from option A, the unsettled social and political conditions. Option B, the general popularity of syndicated reruns, an increased appetite for escapist entertainment. Option D, the increasingly empowered middle class. 9-10 के हवाले से देखते हैं किस सेंस में बात हुई है। हैज़ राइट शो राइट टाइम, क्यों इसको करार दिया गया था? लाइन को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कम टू लाइन 9-10, और इसमें जो इस पैराग्राफ की लाइन 10 बन रही हैं, ये थर्ड पैराग्राफ की लाइन है, वहाँ पे ये कोटेशन है। परहैप्स मोर देन अदर टेलीविजन सीरीज, स्टार ट्रैक बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम बीइंग द राइट शो एट राइट टाइम। क्यों इसको करार दिया गया? आगे देखें जरा। इन मिडिल क्लास अमेरिका, सोशल एंड पोलिटिकल चेंज इन लेट 90s मेड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू यूनाइट। कह रहा कि उन्होंने लोगों को यूनाइट करना मुश्किल कर दिया। सिविल राइट्स स्ट्रगल्स, द वियतनाम वॉर, ये प्रॉब्लम्स थे। And the rise of culturally empowered youth movement, among other things, divided many Americans by race, gender. तो मुआशरे में तफरीक आ गई। इज इट क्लियर? लेकिन इस प्रे ने राइट टाइम था इसको लोगों के फोकस को इन चीज़ों से, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज की तरफ से अटेंशन को डाइवर्ट किया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा जी? नाउ अगेन, अभी मैंने सोशल एंड पॉलिटिकल के लफ्ज़ पढ़े थे और ये सिर्फ ऑप्शन ए में ये बात रिपीट हुई है, द अनसेटल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। दिस इज़ आवर राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। बाकी जो हैं पॉपुलैरिटी ऑफ रीरन्स, उसका कोई मेंशन जिक्र है, लेकिन इस राइट टाइम राइट शो से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। इंक्रीजिंगली एपिटाइट फॉर एस्केपिस्ट मूवमेंट, ये भी इस कोटेशन से रेलिवेंट नहीं है। इंक्रीजिंगली एम्पावर्ड, ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 97. The passage indicates that Star Trek creator Gene Roddenberry's primary purpose in creating the series was to, क्या मकसद था उसका? ऑप्शन ए, शो हाउ डिफरेंट लाइफ वुड बी इन फ्यूचर, के लाइफ कैसे डिफरेंट होगी। ऑप्शन बी, प्रमोट द स्पेस प्रोग्राम एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। ऑप्शन सी, ऑफर अ लाइट हार्टेड अल्टरनेटिव टू सीरियस एंटरटेनमेंट। Option D, comment on problems facing people. So dear students, let's again come and find this option as well in the paragraph पे कहाँ पे उसका पर्पस बयान हुआ है। इसके लिए हम जब पैराग्राफ को देखेंगे तो इसमें हम मिडल ऑफ पेज अगेन, indeed it was precisely because of his futuristic storyline that Star Trek was able to address many of the contemporary social problems. Contemporary social problems that other programs shunned, बाकी लोग अवॉइड करते थे, लेकिन इसने उन पे फोकस किया। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी द ऑप्शन नाउ। कौन सी ये बात किस ऑप्शन में सूट कर रही है? यस, ऑप्शन डी पे आए जी। ये देखें ज़रा, कमेंट ऑन प्रॉब्लम्स फेसिंग पीपल इन द प्रेजेंट।
वहाँ पे लफ्ज़ कॉन्टेम्प्रेरी है, यहाँ पे फेसिंग एट द प्रेजेंट, हम असर उसी दौर के। तो वर्ड्स और सिनोनिम्स के हेर फेर के साथ राइटर ने इस एमसीक्यू को छुपाया हुआ था और हमने उसको देख लिया, उसकी टेक्निक को पिक कर लिया है। सो दिस इज़ अवर राइटली एक्सप्रेस्ड ऑप्शन, ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? शो हाउ डिफरेंट लाइफ वुड बी इन फ्यूचर। फ्यूचर की उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फ्यूचर विजन उसने पेश नहीं किया। प्रमोट द स्पेस प्रोग्राम एंड एक्सप्लोरेशन, दिस इज नॉट हिज पर्पज। ऑफर अ लाइट हार्टेड ऑल्टरनेटिव, लाइट हार्टेड उसका कोई ये भी इसका पर्पज नहीं था। प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे थे उनका जिक्र है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Let's come to the next MCQ, dear students. 98. According to author, the primary benefit of the original Star Trek's futuristic storyline was that it allowed the series writers to क्या allow किया? Option A, offer perspective and insights that were unthreatening. B, invent fantastic and entertaining science fiction worlds. C, easily develop related spin-offs such as film and new series. Option D, avoid controversial topics such as nuclear deterrence and multiculturalism. So let's see क्या हमने फाइंड करना है। दोबारा से देखें प्राइमरी बेनिफिट क्या मिला जी स्टोरी लाइन को, कि इसमें अब हम देखेंगे कम टू पैसेज एंड फाइंड इट्स आंसर। डियर स्टूडेंट्स, सेम पैराग्राफ अभी जहाँ पे हमने पढ़ा था वही टॉपिक बयान हो रहा है, उसी लाइनों को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इज इट क्लियर? इंडीड वाला पैसेज, द इंडीड ही वाज, इट वाज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूचरिस्टिक storyline that Star Trek was able to address many of the contemporary social problems that other programs shunned, जो दूसरे अवॉइड करते थे। Is it clear? Star Trek's visionary episodes on race, relation, nuclear deterrence, multiculturalism and ecology were not threatening. जी डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस हमारी ऑप्शंस में आ रही थी। Not threatening to those who saw फैंटेस्टिक साइंस फिक्शन, जी नॉट थ्रेटनिंग थी। अब हमने इस देखना है जी कौन सी ऑप्शन में ये बात हुई है, और ऑप्शन ए में देखें सेम बात बयान की गई है। अदर प्रोस्पेक्टिव्स एंड इनसाइट दैट वर अनथ्रेटनिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हम इस ऑप्शन ए को टिक करेंगे, दैट इज़ अवर राइट आंसर। बी में एंटरटेनिंग साइंस फिक्शन वर्ड्स, इन्वेंट फंटास्टिक, ये उसका पर्पस नहीं था। इज इट क्लियर? ये उसका बेनिफिट नहीं था। और इजीली डेवलप रिलेटेड स्पिन ऑफ सच एज फिल्म्स, ये भी इसमें शामिल नहीं था उसका पर्पस। एवॉइड नहीं, उसने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, इसलिए ये डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द ऑथर कॉल्स सम ऑफ द ओरिजिनल स्टार ट्रेक्स एपिसोड्स विजनरी इन लाइन 25 मोस्ट लाइकली बिकॉज। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ ये पैसेज में बगैर पढ़े विजनरी के मिलते जुलते लफ्ज़ जो हैं देखें ज़रा। मोस्ट लाइकली बिकॉज दे, विजनरी आपको पता ना विजन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ विजन? विजन का मतलब फोरसाइट, साइट, विजन, ये देखें ज़रा। आई एम टेलिंग यू हाउ टू सेव योर टाइम, कि किस तरह आप टाइम सेविंग टेक्निक्स की मदद से। अब ये देखें इस लफ्ज़ से मिलती जुलती ऑप्शन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ए में प्रेजेंटेड इश्यूज डेट वर प्रॉब्लम्स एट द टाइम बट नाउ। ऑप्शन बी, डेट विद कॉम्प्लेक्स थीम्स विद इमेजिनेशन एंड फोरसाइट। अब ये देखें साइट का लफ्ज़ आ गया और इससे मैच कर गया, ठीक है। ऑफर ड्रीमी एंड अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस टू द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी, अपील टू द वाइड ऑडियंस। सो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम उसमें विजनरी का लफ्ज़ था, विजनरी, साइट, फोरसाइट, और ये ऑप्शन देखें जरा इमेजिनेशन, सिर्फ ऑप्शन बी में बयान हुई। इस तरह से आप लोग इससे भी कर सकते हैं। फर्दर आपने इसको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो पैराग्राफ के अंदर जाके इसको हम देखेंगे। इज इट क्लियर? सेम पैराग्राफ, द स्टार ट्रेक्स विजन एपिसोड ऑन द, ठीक है, ये विजन की बात आ गई है, ठीक है जी। और जो था वो इसमें आगे सारी बात बयान हुई है कि अनथ्रेटनिंग था और ये वो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन confirmed that our answer is right, answer is
option B. Last MCQ 100th, the paradox mentioned in line 43. ये भी लाइन का गाइडेड, इसे कहते हैं गाइडेड, गाइड कर रहा है राइटर जी, फ्रंट लाइन पे जाके पढ़ें इसमें किस सेंस में यूज हुआ है. रेफर्स टू व्हाट द ऑथर सीज एज द कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ ऑप्शन ए कल्चरल वैल्यूज एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी familiarity and change, option C comfort and Star Trek universe, option D survival and being provocative. So dear students, let's see line number 43 paradox के किस सेंस में. paradox का मतलब कंट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कंट्रास्टिंग सिचुएशन ये होता है. तो देखते हैं जी ये किन दो चीज़ों के दरमियान की बात हुई है. सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू लाइन नंबर 43. वहाँ पे हम जब देखेंगे इसको तो ये लास्ट पैराग्राफ बन रहा है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है, वहाँ पे लिखा हुआ है स्टार ट्रैक ऑफर्स व्यूअर्स द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्राम that combines provocative insight into changing cultural values with reassuring comforts that the known क्या होता है? known जाना पहचाना, familiar. सो डियर स्टूडेंट्स, familiar की बात हो रही है, known की बात हो रही है, ठीक है. तो दो चीज़ें हमें पता चल गई. और इससे ऊपर दो लाइनें देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है चेंज विद द टाइप ऑफ फेमिलियर एंड कॉन्स्टेंसी डेट ओनली शो विद द 30-year हिस्ट्री कैन ऑफर. तो अब हम दोबारा ऑप्शन पे आते हैं. हमारे पास जो ऑप्शन थी कि किन चीज़ों में, यह है कल्चरल वैल्यू. ऑप्शन ए में कल्चरल वैल्यू और एंटरटेनमेंट. इसका इस पैराडॉक्स वाली लाइन से ताल्लुक़ नहीं बना. फेमिलियरिटी एंड चेंज, ये दो लफ्ज़ अभी जैसे हमने नोन और उससे पढ़ा था कि जो कुछ हो रहा था, दोबारा मैं लाइन वो बता देता हूँ, ठीक है, कंट्रास्ट वाली. चेंजिंग कल्चर, इसमें चेंजिंग कल्चर पहले लिखा हुआ है विद द रीअश्योरिंग कंफर्ट्स दैट दी नोन जाने पहचाने फेमिलियर. सो यहाँ पे देखें चेंजिंग कल्चर और नोन, यहाँ पे फेमिलियरिटी एंड चेंज को इस तरफ लिख दिया है. तो इतना सा डिफरेंस है. ऑप्शन बी जो है ये आंसर है. सी क्यों नहीं है? कंफर्ट एंड स्टार ट्रैक यूनिवर्स, इसका जिक्र इस लाइन से नहीं है, ये पैराडॉक्स से रिलेटेड नहीं है. सर्वाइवल एंड बीइंग प्रोवोकेटिव, इसका जिक्र है, लेकिन ये इस अगेन नॉट पैराडॉक्स. जो राइटर ने क्वेश्चन किया है कि ये पैराडॉक्स किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो अगेन डियर स्टूडेंट्स, फेमिलियरिटी एंड चेंज, दिस इज़ आवर आंसर. ये भी थोड़े बहुत अल्फाज के साथ उसने मीनिंग के साथ इस आंसर को छुपाया हुआ था. पैराडॉक्स क्लियर हो गया कि फेमिलियरिटी एंड चेंज. ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. Yes, dear students, our paragraph has been completed. It was FLP and surely its standard was tough for you, but I'm sure you have done it with full skill, with full time management, with all the tricks we have been teaching you so far. अब तक जितने हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपने वो तमाम स्किल्स, टिप्स यूज़ करने हैं, और अब आपने इन तमाम टिप्स और चीज़ों को, टेक्निक्स को अपने फाइनल, इज़ इट क्लियर, फाइनल एग्ज़ाम में अप्लाई करना है और पूरे नंबर हासिल करने हैं. इंशाल्लाह आप ज़रूर हासिल करेंगे. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. अल्लाह हाफिज़.